आपको बंदरगाह के बारे में बताते हैं, भारत के बंदरगाह। अब सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि बंदरगाह होता क्या है। जैसे जहाँ पर बसें रुकती हैं उसे क्या कहते हैं, बस स्टैंड। जहाँ पे ट्रेनें आके रुकती हैं, रेलगाड़ियां रुकती हैं, उसे रेलवे स्टेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर पानी वाले जहाज आकर रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो पानी वाले जहाज कहाँ पर रुकेंगे, समुद्र के किनारे। तो बंदरगाह कहाँ पर होंगे, उन राज्यों में होंगे जो राज्य समुद्र से सटे हुए हैं। बंदरगाह कहाँ पर होंगे, वो ऐसे राज्यों में होंगे जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि बंदरगाह कौन कौन से राज्यों में होंगे। तो बंदरगाह जो होंगे, हमारा समुद्र कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जितने राज्य हैं वहां पर बंदरगाह होंगे। तो दक्षिण भारत में कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। 5 राज्य अरब सागर की तरफ है, 4 राज्य बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इधर साइड क्या है, अरब सागर, दूसरी तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो 5 राज्य कहां पर होंगे, अरब सागर में, और 4 राज्य कहां पर होंगे, बंगाल की खाड़ी में। इन्हीं 9 राज्यों में हमारे कितने बंदरगाह होंगे, 12 बंदरगाह। बंदरगाह तो ऐसे कई सारे, लेकिन जो हमें पढ़ने वो हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक एक बंदरगाह को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अरब सागर की तरफ सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात राज्य में एक बंदरगाह है, कांडला। बंदरगाह का क्या नाम है, कांडला। कांडला बंदरगाह की खासियत ये है कि ये सबसे ज्वारी बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है। ओके, पूछ ले क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो क्या बताना है, कांडला। इसके बाद गुजरात के नीचे कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, एक है मुंबई और दूसरा है नावासोवा। मुंबई की खासियत ये है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, कौन सा है, मुंबई। इसके बाद नावासोवा, इसकी खासियत क्या है, ये अभी न्यू बना है, ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अब क्यों व्यस्त है, अब मुंबई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो जो सबसे बड़ा बंदरगाह होगा उसमें सबसे ज्यादा जहाज आकर रुकेंगे। ओके, तो मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक नया बंदरगाह बना दिया है, इसका नाम क्या है, नावासोवा। अब नया बंदरगाह बना है तो नए मॉडल के हिसाब से तैयार किया गया होगा। तो जहाज ज्यादा मुंबई में ना जाकर के कहां पर जाते हैं, नावासोवा में। नावासोवा में जाते हैं, ज्यादा जहाज जाते हैं, तो इसलिए ये कैसा बंदरगाह हो गया, ये सबसे व्यस्त बंदरगाह हो गया। कैसा हो गया, ये सबसे व्यस्त बंदरगाह हो गया। इसके बाद गोवा में एक बंदरगाह है जिसका क्या नाम है, मार्मा गोवा। कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, न्यू मंगलौर। ये न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है कर्नाटक में मंगलौर शहर के किनारे बसा हुआ है। ओके, एक बंदरगाह कोच्चि में है जो कृत्रिम बंदरगाह है भारत का। कोच्चि बंदरगाह भारत का कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह, जो किस राज्य में है, केरल में। इसके बाद बंगाल की खाड़ी तरफ वाले बंदरगाह पड़ते हैं। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह, कौन कौन से, चेन्नई, तूतीकोरम, एन्नौर। 3 में से तीनों बंदरगाह भारत के कृत्रिम बंदरगाह है। तीनों बंदरगाह भारत के कृत्रिम बंदरगाह है। तो जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद ये तूतीकोरम बंदरगाह, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा है, तूतीकोरम। और इन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरम कैसा है, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह। और इसके बाद ये जो इन्नौर बंदरगाह है इसमें क्या होता है कि जहाजों को समुद्र में 5 किलोमीटर पहले रोक लिया जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जल की गहराई कम है। और तीनों ही कृत्रिम बंदरगाह है। ओके, इसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह जो विशाखापट्टनम शहर के किनारे है। बंदरगाह का भी क्या नाम है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा है, विशाखापट्टनम। इसके बाद पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहां पर है, उड़ीसा पर। इसका नाम पारादीप क्यों पड़ा, क्योंकि उड़ीसा के ही एक ये द्वीप पर स्थित बंदरगाह है। ये द्वीप पर बना भारत का बंदरगाह है।
और ये द्वीप पर किस राज्य का अधिकार है? उड़ीसा का। इसलिए ये बंदरगाह किसके अधिकार क्षेत्र में? उड़ीसा के। बंदरगाह का नाम क्या है? पारादीप। क्यों नाम है? क्योंकि ये द्वीप पर बना भारत का इकलौता बंदरगाह है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह, बंदरगाह का क्या नाम है? कलकत्ता बंदरगाह। अब ये सबसे अलग हो जाता है क्योंकि ये बंदरगाह नदी पर बना बंदरगाह है। जिस प्रकार पारादीप बंदरगाह द्वीप पर बना बंदरगाह, इसी प्रकार कलकत्ता बंदरगाह नदी पर बना बंदरगाह है। अब नदी पर बना है तो क्वेश्चन ये आएगा कि किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? हुगली नदी पर। हुगली नदी किसे कहते हैं? गंगा नदी को ही पश्चिम बंगाल में हुगली नदी कहते हैं। तो सारे बंदरगाह कहां पर बने थे? समुद्र में। लेकिन कलकत्ता बंदरगाह कहां पर बना है? नदी में। किस नदी में? हुगली नदी में। ओके।